सिंह। एआईएमआईएम नेता और ओवैसी की शेरनी के नाम से मशहूर सहर यूनुस के हरे रंग वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। सहर यूनुस के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया मुंब्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने जाएंगे। आज दोपहर 12 बजे मुंब्रा पुलिस स्टेशन किरीट सोमैया पहुंचेंगे। मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे, इस बयान का विरोध किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। यह बयान एआईएमआईएम नेता सहर शेख के जीत के जश्न के दौरान दिया गया था। इस बयान को लेकर एआईएमआईएम और शिवसेना आमने सामने आ चुके हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने इस मामले पर मोर्चा खोल दिया है। संजय निरुपम कह रहे हैं अगले चुनाव में खड़े होने लायक भी नहीं बचाएंगे। संजय निरुपम की तीखी प्रतिक्रिया क्या सामने आई, आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से मुंब्रा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको हम बता देना चाहते। तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं, इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से मुंब्रा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको हम बता देना चाहते। तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं, इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। एआईएमआईएम के ये जो पार्षद हैं ये सबसे युवा पार्षद मानी जा रही हैं और इनके चुनाव जीतने के बाद एआईएमआईएम में एक नई जोश की लहर है, क्योंकि एक महिला पार्षद चुनी गई हैं। लेकिन उन्होंने जीत के जश्न के दौरान जो बातें कही उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जीत के जश्न के दौरान कहा कि पूरे मुंब्रा को हरा रंग देना है, और इस पर शिवसेना की ओर से कैसी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो आपने देखा। संजय निरुपम ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाकायदा इसके लिए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की बात तक कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पर किस तरह से कार्रवाई आगे की जाएगी। क्या ये जो बयान दिया गया ये कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता भी है? लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस बयान के बाद बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस माने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे इस तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एआईएमआईएम अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह के बयान दे रही। लेकिन संजय निरुपम ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया। उन्होंने इस पोस्ट में क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, जिस मुंब्रा में आतंकवादी इशरत जहां रहती थी उसे एआईएमआईएम पूरा हरा करने की धमकी दे रहा है। महाराष्ट्र पुलिस को इन धमकियों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। साथ में ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर भी यहां जाना चाहिए। मजहबी उन्माद फैलाकर जो लोग चुनाव जीते हैं उनके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। यह संजय निरुपम की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा गया। और अब इसके बाद पुलिस क्या करती है और आने वाले समय में इस पर सियासत और कैसे गर्म होती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि फुल फ्लैज मोर्चा खोल चुके हैं संजय निरुपम। उनके बयानों से ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। बड़ी बात यह भी है कि एक पार्षद की तरफ से जब यह बयान दिया गया तो एआईएमआईएम का स्टैंड क्या होगा, कैसे इस पर डिफेंड किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन विवाद बढ़ा तो इस मामले पर खुद सहर शेख ने सफाई भी दी। पार्टी नेता उनके समर्थन में उतर आए। सहर और वारिस पठान इस पर क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करूं टाकून बट वो नहीं था, ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। तो ये जीत की खुशी है। और उन्होंने कहा ना कि हमारी पार्टी का जो झंडा ग्रीन कलर का है, तो हमने कहा कि ग्रीन कलर का है, तो उसमें आप इसको कॉमनलाइज क्यों करते हो? सहर शेख ने जीत के बाद कहा था कि वो मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे, जिस पर बवाल मचा। लेकिन उनके पिता भी कम नहीं है। यूनुस शेख, जिनका पहले एनसीपी शरद पवार गुट से नाता था, वो एआईएमआईएम के नेता हैं और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो तल्ख और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए साफ सुने जा सकते हैं। अरे इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे, समझा? ये दरामद काम की बात बताना। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर?
ताली बजाने के लिए आया। अरे मैं तेरे को छोड़ा इतने दिन, तू वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। हाँ, जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर। मुमरा को हरे रंग में रंगने की बात बेटी कर रही, पिता कह रहे हैं मुमरा में एंट्री बंद करवा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अब इस मामले को कानून के दरवाजे पर भी ले जाने की कोशिश है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी जुड़ गए हैं। राकेश, संजय निरुपम पार्टी के स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उस बयान की खुलकर मुखालफत कर रही है जिसमें कहा गया कि मुमरा को हरे रंग में रंग दिया जाएगा। सियासी पहलू से इतर इस मामले में कानूनी किस तरह से कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जब ये नतीजे आए थे महानगर पालिकाओं के, उसके शुरुआत में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री ने, शायद उन्हें इस बात का पहले से कहीं ना कहीं अंदाजा होगा, इसीलिए उन्होंने बयान दिया था कि एमआईएम को जो 125 से ज्यादा जो नगर सेवक चुनकर के आए हैं, ये एक चिंता का विषय है। उनका ये बयान आया ही था। उसके कुछ ही घंटों के बाद में सहर शेख का ये बयान आ गया, जिसको लेकर शिवसेना जो है वो पूरे फ्रंट फुट पे आकर के ये अटैक कर गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जो इस मामले को अब सांप्रदायिक रंग देते हुए इस मामले में शिकायत करने का मन बना लिया है। किरीट सोमैया जो है दोपहर 12-1 बजे आज मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें जानकारी मिल रही है कि जो मुमरा पुलिस है वो इस मामले में अपने कानूनी जो सलाहकार है उनसे वो राय मशवरा ले रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है क्या ये जो बयान है इसे भड़काऊ माना जा सकता है, क्या इसे किसी कानून के दायरे में लाके कोई शिकायत को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं। और बेस्ड उनको जो कंसल्टेंसी दी जाएगी, लीगल ओपिनियन जो उनको मिलेगा, उसके आधार पे इस पे जो है कोई कानूनी कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए, इसको लेकर आगे की रणनीति जो मुमरा पुलिस करेगी। तो कुल मिलाकर के जो ये पूरा मसला है, ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हो जाएगा। एक लीगल जो है ये जाकर के खड़ा हो चुका है वहां पर मामला पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन राकेश, जिस तरह से इस पर कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एआईएमआईएम की नेता खुद भड़काऊ बयान दे रही हैं, जिस तरह से उनके पिता सामने आए, क्या पॉलिटिकली भी, क्योंकि वारिस पठान तो समर्थन में उतर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दल अपने स्तर पर इन पर तो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने जा रहा है या इन पर कोई नकेल नहीं कसने जा रहा। बहरहाल मैं आपका फिर रुक करूं, अब आपको टाइमलाइन के जरिए पूरे विवाद को समझा देते हैं कि हुआ क्या। दरअसल 19 जनवरी को एआईएमआईएम नेता सहर शेख ने कहा कि अगले 5 साल में मुमरा को हरा कर देंगे, यानी कि हरे रंग में रंग देंगे। 20 जनवरी को यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था। विवाद बढ़ा तो 21 जनवरी को सहर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे झंडे का कलर हरा है, इसीलिए मैं हरे रंग में रंगने की बात कर रही थी। आगे उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी का कलर भगवा केसरी होता तो मैं भगवा कहती। शिवसेना शिंदे गुट ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। संजय निरुपम ने कहा कि अगले चुनाव में खड़े रहने लायक नहीं बचोगे। हालांकि एआईएमआईएम बचाव कर रही है। वारिस पठान कह चुके हैं कि यह कम्युनल बयान नहीं है, यानी कि एआईएमआईएम अपनी इस लेडी नेता के साथ खुलकर खड़ी है और इस बयान का पूरी तरह से समर्थन कर रही है। हमारे साथ राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, पार्टी अगर अपने स्तर पर बचाव कर रही है सहर शेख का, तो इसका सीधा मतलब यह कि उनके बयान से इत्तेफाक भी रखती है और किसी तरह की कोई नकेल नहीं कसने वाली है एआईएमआईएम अपनी इस नेता पर। निश्चित तौर पे नकेल कसने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सहर शेख को वो अपने एक फायर ब्रांड पोटेंशियल नेता के तौर पे देख रहे। जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तब खुद वारिस पठान के साथ साथ इम्तियाज जलील, यहाँ तक कि खुद असउद्दीन ओवैसी भी प्रचार के लिए आए थे सहर शेख के लिए। और यूनुस शेख जो है वो काफी पुराने सहयोगी है जितेंद्र आव्हाड के, शरद पवार एनसीपी पार्टी के। और सहर शेख जो है वो एक जमाना था जब वो जितेंद्र आव्हाड को अपनी मेंटोर कहा करती थी। दोनों के बीच में जो ये काफी पॉलिटिकल से ज्यादा ये आपसी रंजिश का मामला था और यही वजह की लगातार हमने देखा प्रचार के दौरान भी और प्रचार के बाद भी ये जो पूरा सब कुछ जो चल रहा था, ये क्लैश, ये बिल्कुल डायरेक्ट अटैक था, ये सब कुछ जितेंद्र आव्हाड के बीच में और एमआईएम के बीच में। अब जो चूंकि ये जो बयान आया है पूरे शहर को ग्रीन कर देने का, इसके बाद से जो है ये सियासी तूल पकड़ने लग गया, जिस पर अब शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को जो है छोड़ना नहीं चाहती और इस मामले में वो लीगल एक्शन चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। अब इस मामले में राजनीतिक तौर पर और कानूनी तौर पर क्या और सामने आता है, इस पर नजर बनी हुई है। इधर बड़ी